हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सेट्स एक्सरसाइज देख रहे हैं। जो आपको आर एस अग्रवाल के 1E एक्सरसाइज के थ्योरेटिकल बातें आपको यहाँ दिख रहे होंगे। आपको ये सारी चीज़ को याद रखने हैं, अर्थात ध्यान रखने हैं कि ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन ए और उसी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो ए ही आएगा। इसको आइडेंटिपोटेंट लॉज कहते हैं। अगर ए यूनियन ए बराबर ए और ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए लिखा कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसको कौन सा लॉ कहेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ए यूनियन फाई, अगर ए और फाई का यूनियन करोगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे भी तो ए ही आएगा। इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन ए का वैल्यू सेम होता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू सेम होता है। इसको कम्यूटेटिव, यहाँ पर सी नहीं लिखना है, यहाँ पर ए लिखे जाएंगे, आप इसको ए कर लोगे। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ए और बी का यूनियन, चाहे बी और ए का यूनियन सेम होगा, मैंने क्रम को आप उलट लो तो वही बात सेम चीज़ देता है, तो आप उसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। 4 नंबर में ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन यहाँ सेट है, जिसमें पहले दो सेट के साथ जो यूनियन दिया उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी के साथ यूनियन करेंगे, तो वही रिजल्ट देगा जो लास्ट दो सेट का हम यूनियन कर ले और उसका लास्टली जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको ए सेट के साथ यूनियन कर ले। सेम टू सेम आपको यहाँ इंटरसेक्शन के लिए भी बात होगा। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यहाँ यूनियन का साइन दे देंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिमॉर्गन लॉ आपको ध्यान रखना है। ए यूनियन बी का जो डैश का रिजल्ट होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके बराबर होगा, तो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। इस लॉ को हम लोग डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी डैश सबसेट होगा ए डैश का, यानी कि बी डैश का जो रिजल्ट आएगा, ए डैश का जो रिजल्ट आएगा तो बी डैश भी सबसेट होगा ए डैश का। ए माइनस बी किसके बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, तो फाई के। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ए माइनस बी बराबर अगर ए होता है, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। ये तभी ये बात पॉसिबल है। ओके, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन जो 1E एक्सरसाइज में है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है। ए सेट दिया है ए बी सी डी ई, बी सेट दिया है ए सी ई जी, सी सेट दिया है बी ई एफ जी। ये दो क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको सिद्ध करना है। इसी प्रकार आपको पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हम दो क्वेश्चन आपको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहले प्रूव करने में हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस वाले वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर ए सेट है, तो ए सेट का जो भी एलिमेंट है लिख लीजिए ए बी सी डी ई यूनियन बी सेट का जो भी एलिमेंट है उसको हमको लिख लेना है ए सी ई जी। अब यूनियन में हम लोग को क्या पता है, क्या करते हैं कि सारे दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, यानी ए लिखा जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखे जाएंगे। बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी दोनों में है, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई भी दोनों में है। तो इसमें कहते तीनों एलिमेंट हमने लिख लिया और एक जी बचा था जी, यानी कि हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारे पास जो सेट बना उसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो ए बी सी डी ई जी। अब उसी प्रकार हम लोग आरएचएस को बनाएंगे। आरएचएस को लिखेंगे, आरएचएस में जो भी वैल्यू लिखे गए हैं उसको काम करेंगे। बी यूनियन ए, तो इसमें पहले बी सेट को लिखेंगे, तो बी सेट में एलिमेंट है ए सी ई जी,
यूनियन। ए सेट में जो एलिमेंट है उसको बाद में लिखेंगे, यानी ए बी सी डी ई। अब दोनों के एलिमेंट को एक ऐसा सेट बनाना जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट अवेलेबल हो, तो हम लोग लिखेंगे ए, फिर बी सी डी ई जी। अब देखो एलएचएस में एलएचएस को हमने एलएचएस पर काम किया तो जो सेट बना वही आरएचएस को पर भी काम किया तो वही सेट बना, दोनों का दोनों सेम सेट है। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही प्रूव करने के कंडीशन में आपको एलएचएस आरएचएस बराबर दिखाना है, जब लिख देंगे तब प्रूव। अब चलिए अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का, बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। हमको ये ध्यान रखना है कि ए और बी में मिल क्या रहा है, तो दोनों में ए एक एलिमेंट मिल रहा है, एक एलिमेंट ई मिल रहा है और एक एलिमेंट सी मिल रहा है। इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट मिलते हैं, दो सेट जो दिए गए हैं जिसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है, उसमें जो एलिमेंट मिलेंगे वही ए इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट होंगे। यानी ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, ई मिल रहा है, इंटरसेक्शन सी सेट में जो भी एलिमेंट है लिख लो बी ई एफ जी। फिर यहाँ इंटरसेक्शन में इस दोनों सेट में जो जो एलिमेंट मिल रहा है उससे जो सेट बनेगा वही सेट इसका इंटरसेक्शन होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसके अतिरिक्त कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको एलएचएस का वैल्यू, एलएचएस को मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो सेट बना उसमें ई एलिमेंट है। तो चलिए आरएचएस को हम लोग काम करेंगे आरएचएस पर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल जो रूल होता है उसमें पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ बी ए का जो सेट का एलिमेंट है उसको लिख लो ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, तो बी और सी सेट में का इंटरसेक्शन में क्या करोगे, पहले दोनों में खोजो कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है। इसमें ई है, इसमें ई है, ई लिख लिया, इसमें जी है, इसमें भी जी है, जी लिख लिया, बाकी कोई एलिमेंट दोनों में नहीं मिल रहा है। अब इस दो सेट का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये दोनों में जो भी एलिमेंट मिलेगा इससे जो भी सेट बनेगा वो सेट इसका रिजल्ट होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें ई है, इसमें भी ई है, ई मिल रहा है, इसके अतिरिक्त कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो एलएचएस को हमने सिंप्लीफाई किया तो उससे जो सेट बना उसमें ई एलिमेंट, एक ही एलिमेंट ई है। आरएचएस से भी जो सेट बना उसमें भी एक ही एलिमेंट ई है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम कह सकते हैं ना कि है। यही बात हमें प्रूव करने थे। तो इसी प्रकार आपको एक नंबर जो भी क्वेश्चन है उसमें सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप खुद बना लोगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सेट दिया गया है जो कि एलिमेंट आपको दिख रहा है। सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर किसके होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। चलिए हमने एलएचएस लिखा, पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली जो नियम होता है ब्रैकेट का काम करने का उसको करते हैं। ए सेट लिखा है तो ए सेट का आप एलिमेंट लिख लो ए बी सी डी ई लिख लिया, इंटरसेक्शन बी माइनस सी में क्या करना है ध्यान दीजिए, पहले दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो। बी माइनस सी में कहने का मतलब हो गया बी सिर्फ बी सेट का एलिमेंट, मैंने सी सेट में जो भी सी और बी में कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए बी सेट से, यानी बी सेट में वैसे एलिमेंट को छोड़ देना जो सी में भी है। तो बी सेट जो सिर्फ बी सेट में अवेलेबल एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वही बी माइनस सी होगा। यहाँ बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, तो ए कॉमा सी, यानी इस सेट में एलिमेंट होगा ए सी। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट मिल रहा है उससे वही उसी एलिमेंट से जो सेट बनेगा वही सेट होगा इसका रिजल्ट। यहाँ ए है, इसमें भी ए है, ए मिल रहा है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, ए कॉमा सी। एलएचएस का वैल्यू अब आरएचएस में हम लोग बनाएंगे। आरएचएस दिया है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए और बी में इंटरसेक्शन खोजना, ए और बी में इंटरसेक्शन तो दोनों में ए मिला, बी नहीं मिल रहा है, सी मिल रहा है, यानी ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा है, सी मिल रहा है और ई मिल रहा है। ये 3 एलिमेंट मिले, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में जो जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं कॉमन है उसको लिख लीजिए,
क्या मिल रहा है, तो बी मिल रहा है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। और माइनस में हमने आपको क्या बताया, इसमें से इसको माइनस करना था, पहले इस दोनों में कॉमन खोजो क्या है, तो दोनों में ई मिल रहा है, तो इस पहले वाले सेट में उस एलिमेंट को छोड़ दीजिए जो दोनों में कॉमन है। तो छोड़ देने के बाद जो भी एलिमेंट बच रहा है उससे जो सेट बनेगा वही रिजल्ट आएगा। आप LHS भी देख रहे हो कि A, C से C वाला सेट है, और RHS में भी जो सेट है वो भी, उसमें भी एलिमेंट है C, जो कि दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि आप बना लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको 3 सेट दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में इस सेट को अरेंज कर लो ताकि आपको बनाने में क्वेश्चन सहूलियत होगा। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यहाँ जो भी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 7 से के बराबर है या 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उस सबको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। 7 के भी बराबर कर रहा है तो यहाँ 7 भी इसमें शामिल होगा, यानी ए सेट बन गया। बी सेट क्या कर रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर है 8 से छोटा, तो 8 से छोटी अभाज्य संख्या तो 2, फिर 3 5 7, 8 से छोटी अभाज्य संख्या ये। अब x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, मैंने 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है वो लेना है। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर वो भी ऑड होना चाहिए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ये आपके पास जो आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिए गए हैं उससे हमने रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करना है, हमने LHS लेना है। ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, आई होप कि आप समझ रहे होगे। यहाँ ए लिखा है तो ए सेट का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी सेट ये दोनों हैं, इसका इंटरसेक्शन दोनों में 3 मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, और साथ ही साथ 7 भी मिल रहा है। तो यहाँ 1 3 5 सॉरी 1 नहीं होगा, 3 5 7। अब यूनियन है तो आप पूरे सेट को लिख दो, दोनों सेट के एलिमेंट को इसमें लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास LHS के वैल्यू है। LHS से जो आपको सेट बना उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, या यूँ हम कह सकते हैं ये पूरे के पूरे ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ए भी लिख सकते हैं। अब RHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन जो भी है यानी ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, और 9 भी इसमें आएगा, इसमें 9 भी आएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन इन दोनों में जो मिल रहा है उसको आपको लिख लेना है। तो 1 दोनों में है तो 1 लिख लिए, दोनों में 2 मिल रहा है 2 लिख लिए, दोनों में 3 मिल रहा है 4 मिल रहा है 5 6 7 तक मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल्स टू ये। तो LHS बी में भी ए आया, RHS वाला भी सेट ए ही के बराबर हो गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, एक ए सेट दिया है, एक बी सेट दिया गया है। अब यहाँ इस दोनों क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, तो आई होप आप बना लोगे, लेकिन हम चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं। LHS ए यूनियन बी का डैश, पहले ए और बी सेट के जितने भी एलिमेंट है आपको इसको लिख लो,
तो 1 माने 2 दोनों में 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी से यही सेट बनेगा। डैश है तो डैश। यहाँ कोई सेट का डैश का मतलब क्या है कि आप यूनिवर्सल सेट से उसको रिलेट करो, माने इन सभी एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो और जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बचेगा उससे जो सेट बनेगा वही ए यूनियन बी का डैश कर रहा है। तो हमको 1 इसमें नहीं है तो 1 लिख लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 तक तो मिल ही रहा है, 9। ये आपको 2 एलिमेंट होगा। यानी LHS को हमने सिंप्लीफाई किया तो कुछ ही है। अब RHS में क्या दिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश मतलब 2 4 6 8 इसमें से नहीं लेना है, तो 2 4 6 8 इसमें का छोड़ देना है। तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश है तो बी का एलिमेंट हटा दो। 2 3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है। तो इसमें यूनिवर्सल सेट का जो भी एलिमेंट बचा वो बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। 1 4 6 8 9 यहाँ लिख लो 1 4 6 8 9। इंटरसेक्शन में हमने क्या बताया है कि दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन हो वो दोनों में 1 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, बट 9 मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि LHS में जो सेट है, LHS को सिंप्लीफाई करने पर जो सेट बना उसमें एलिमेंट 1,9 है, और RHS को भी सिंप्लीफाई करने पर जो एलिमेंट मैंने जो सेट बन रहा है उसमें भी एलिमेंट 1,3 है, 1,9 है। यानी LHS = RHS हो गया, ये बात प्रूफ। इसी प्रकार यहाँ का भी ये जो क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन भी वेरीफाई करना है तो आपको किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको ABC यहाँ 3 सेट ऐसे हमको लेने हैं जो दिया गया जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करता हो, यानी उसका A इंटरसेक्शन B फाई नहीं हो, माने A और B में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। चलिए A सेट हम लोग लेते हैं, A B हमने ले लिया, B हमने एक सेट माना, दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, माने एक न एक एलिमेंट मिलना चाहिए। चलिए हम B ले लिए, C ले लिए, D ले लिए इसमें। अब चलिए C में क्या कर रहे हैं, B इंटरसेक्शन C, B और C में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चलिए हम लोग कोई एलिमेंट इसमें कॉमन ले लेना है। चलिए D ले लेते हैं, D ले लिए, E ले लिए, F ले लिए। अब A इंटरसेक्शन C भी फाई नहीं होना चाहिए, A और C में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चलो A और C में कुछ नहीं मिल रहा है, अब यहाँ B दिख रहा है तो इसमें B डाल दो, या ऐसा काम करो D इसमें डाल दो, D डाल दिए, देख लो D इसमें है, इसमें भी D है। ओके, A इंटरसेक्शन C भी फाई नहीं है, लेकिन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाई होना चाहिए। अब देखो तो क्या इस तीनों सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो मिल रहा है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, इसमें A नहीं है, B है, B इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, D इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ये शर्त संतुष्ट होना चाहिए कि फाई होना चाहिए, मैंने तीनों में कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो आप यहाँ D के जगह पर अगर हम E लिख दें तो थोड़ा देखो तो A इंटरसेक्शन C तो फाई नहीं है, E मिल रहा है, लेकिन A B और C में कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो आप ये एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप उसके मैंने वैसे एग्जाम्पल को आपको चॉइस करना है, कम से कम आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल आपको अलग अलग 5 एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को बनाना है। हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको इसको सॉल्यूशन किया, अब इसी तरह आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जो कि इस 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। आई होप आप काम करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पर ये जो बात प्रूव करना है, एक बात है कि आपको यहाँ सब में 2 सेट दिख रहा है, आपको ऐसा काम करना है कि आप 2 सेट ऐसा मान लो, A और B 2 सेट, जिस पर ये बात प्रूव कर लो। जब मान लो कि A सेट हमने ले लिया A, B और एक B सेट ले लिया जिसमें हमने ले लिया A, B, C, D। ओके, अब इसी पर आप LHS RHS प्रूव करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो A माइनस B इंटरसेक्शन B फाई के बराबर होगा, ये बात प्रूव करना है। A माइनस B निकालो, दोनों में जो मिल रहा है उसको देख लो।
ए में जो एलिमेंट बच गया वो सेट ए माइनस बी कहलाएगा। इंटरसेक्शन बी, बी सब लिख लो, बी सी डी। देखो दोनों में कोई एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई। ये आपको RHS के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार एग्जाम्पल कोई भी एक लेकर आप इस सभी क्वेश्चन को प्रूव करो। तो ये इसमें का सारे क्वेश्चन आपको प्रूव हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 5 होगा अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो। चलो 1 नंबर क्वेश्चन। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी बराबर अगर यूनिवर्सल सेट है अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी फॉर एनी, ये बात आपको प्रूव करना है अगर ये बात दिया गया हो। चलो 2 सेट आप ले लो। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, 1 2 बी, ए का सारे एलिमेंट तो इसमें होगा बट इसमें कोई एक आध एलिमेंट ज़्यादा होगा। अब इसको आप प्रूव करो। डैश में हमने क्या एक यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ लेना पड़ेगा जिसमें 1 2 3 4 5 ले लो। LHS हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का LHS लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए तो सेट है 1 2, बी डैश का मतलब 1 2 3 इसमें से छोड़ दो, 4 5 बचा था, आप यहाँ लिख लो 4 5। अब यहाँ इसके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है तो 5 देखो RHS के बराबर आ गया। अब आपको सेकेंड नंबर इसे क्वेश्चन को बनाना है यानी LHS ले लो। ए डैश यूनियन बी, ए डैश में आप ए का सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा दो, 1 2 छोड़ दोगे तो 3 4 5 जो एलिमेंट बचा वही सेट कहलाएगा ए डैश। यूनियन बी, बी का जो भी एलिमेंट है वो पूरा लिख दो 1 2 3। अब यूनियन लिखना है तो 1 2 3 4 5। ये इसको कौन सा सेट बोलोगे इसमें से तीनों में से कौन सा सेट रिप्रेजेंट हो रहा था? यूनिवर्सल सेट बराबर यू, आपको RHS आ गया। ये बात हमने प्रूव कर लिया। आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जांपल लेकर आप इस ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। आपके एक्सरसाइज खत्म हो गया। आपका HW हो गया कि आप एक्सरसाइज 1E को कंप्लीट कर लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे इसके अगले एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, तो आज के लिए इतना ही।